वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से मुतासिर। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट पर इतला दी। वज़ीर आज़म ने खुद को घर में करंतना कर लिया। राब्ते में रहने वालों के भी टेस्ट होंगे। वजारत सेहत के मुताबिक वज़ीर आज़म को 2 रोज पहले वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। असद उमर कहते हैं इमरान खान को कोरोना वैक्सीनेशन कराने से पहले ही हो चुका था। अवाम कंफ्यूज ना हो, वैक्सीन जरूर लगवाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला हो गए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने ट्वीट में कहा, इमरान खान ने खुद को घर में करंतना कर लिया। वजारत सेहत के मुताबिक वज़ीर आज़म को 2 दिन पहले ही वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। 2 दिन का वक्त वैक्सीन के मौसर होने में काफी नहीं। वफाकी वजीर असद उमर ने समा को बताया, वज़ीर आज़म खैरियत से हैं। करंतना मुकम्मल होने के बाद अब उनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा। जिस वक्त तक उन्होंने वैक्सीनेशन कराई तो उनको इन्फेक्शन हो चुकी थी। वैक्सीन लगती है, उसका कुछ टाइम लगता है असर आने में, और उसके बाद 3 हफ्ते के बाद दूसरी डोज जो दी जाती है, जब जाके मुकम्मल हिफाजत होती है। लोग बिल्कुल भी इससे कोई कंफ्यूज ना हो और जरूर अपनी वैक्सीनेशन कराएं। असद उमर ने मजीद कहा, जो लोग पिछले कुछ दिनों में वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले, सबका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना एक्सपोजर का वैक्सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोरोना पहले ज़ाहिर हो चुका था, वैक्सीन बाद में लगी जो कई रोज़ बाद अपना काम शुरू करती है। डॉक्टर अब्दुल बारी की समा से गुफ्तगू। उन्होंने जोर दिया कि यूके ज़्यादा ख़तरनाक है, इंटरसिटी सफ़र पर पाबंदी लगानी होगी। जी, एक तो वज़ीर आज़म को जो हुआ है कोरोना पॉजिटिव, एक्चुअली जो है ना इंक्यूबेशन पीरियड इनको इंफेक्शन ये लगता है 5 से 7 दिन लगते हैं एक्सपोजर के बाद सिम्टम डेवलप होना। तो 2 दिन पहले हुआ है, इससे पहले इनको एक्सपोजर हुआ होगा, इसलिए उस वक्त कोई सिम्टम नहीं थे जो कि उसके 2 दिन बाद आए हैं। तो इसलिए वैक्सीन जो है ना इससे इसका ताल्लुक नहीं है, इनको एक्सपोजर पहले से था। और इसके अलावा जो है ना वैक्सीन जब आज लगती है उसके 2 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनती हैं। दूसरा ये कि तीसरी लहर जो है ना जो कि यूके वेरिएंट ज्यादा है, जैसे अभी असद उमर साहब भी कह रहे थे कि जी तकरीबन समझे 50% से ज्यादा जो यूके वेरिएंट है जो कि बहुत तेजी से फैलता है और ज्यादा मौलिक भी है, और इसमें जो है ना 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। अब ये बात ये है कि जिस तेजी से फैल रहा है तो हुकूमत को भी अब चाहिए, एनसीओसी लेवल के पर भी चाहिए कि इसको अब जो है ना कोई पाबंदियां सख्ती, और असद उमर साहब ने भी कहा कि अब कुछ ज्यादा सख्तियां करनी पड़ेंगी। और मेरा मशवरा ये भी होगा कि इंटरसिटी जो है ना ट्रैवल को भी इनको रोक देना चाहिए कि ताकि भी फैले नहीं और शहरों से गाँवों रूरल एरियाज में ना चला जाए। अभी तक ये शहरों तक कन्फाइंड है, जो पहला वेव भी था, सेकेंड वेव भी था, रूरल में नहीं गया है। इंटरसिटी को भी इनको रोक देना चाहिए। वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म के जल्द सेहतयाब होने के लिए पुरुम्मीद हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म का कोरोना में मुब्तला हो जाना परेशानी की बात तो है, लेकिन वो सेहतमंद है, जल्द ही वायरस को शिकस्त देंगे। वफाकी वज़ीर शेख रशीद को पीर से स्मार्ट लॉकडाउन लगता दिखाई दे रहा है। मुल्क के वज़ीर आज़म को कोरोना हो गया, आवाम बहुत ज्यादा एहतियात करें। वफाकी वज़ीर शेख रशीद की अपील। वफाकी वज़ीर दाखिला ने लॉकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। मैं देख रहा हूँ जिस तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं, मैं दोबारा लॉकडाउन होता हुआ देख रहा हूँ, स्मार्ट लॉकडाउन देख रहा हूँ और मंडे के दिन से देख रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म जल्द इस मोहलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द रिकवर करेंगे। बड़े डिटर्मिन इंसान हैं, इस पर गलबा पाएंगे और कौमी खिदमत अपनी जारी रखेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्विटर पर बताया कि वज़ीर आज़म की अलामात शदीद नहीं हैं, उन्हें हल्की खांसी और बुखार है। कोरोना वायरस की जद में आने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान की गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान बहुत सी मसरूफियात रहीं। कई लोगों से उनकी मुलाकातें भी हुई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बुध को नया पाकिस्तान हाउसिंग की कुरानदाजी की तकरीब में शरीक हुए थे। इसके अलावा बलोचिस्तान मिसिंग पर्सन्स कमेटी के अरकान से मुलाकात भी की थी। रावी सिटी मंसूबे समेत मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी वज़ीर आज़म ने की थी। जुमेरात को वज़ीर आज़म ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा, बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड्स और MKM के वफ़द से मुलाकातें भी की थी। जुमेरात को असद उमर और वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकातें की थी। जुम्मे को वज़ीर आज़म ने मालाकंड का दौरा किया, यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने सवात भी गए।
अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से मुलाकात भी की। फूड सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में फखर इमाम, अलीम खान और दीगर वजीर आजम के साथ मौजूद रहे। तशवीशनाक खबर के वज़ीर आज़म इमरान खान का कोविड टेस्ट मुस्बत आ गया है। ये इंतबाह है उन सियासतदानों के लिए जो एहतियात नहीं करते। SOPs पर कौन कितना अमल दरामद कर रहा है, ज़रा देख लेते हैं। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज़्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा। हुकूमत हो या अपोजिशन, कोरोना से बदएहतियाती में दोनों एक जैसे नजर आते हैं। PDM की मुलाकातें हों या हुकूमत की बैठकें, किसी ने मास्क नहीं पहने। सभी समाजी फासला नजरअंदाज करते रहे। लेकिन अब और नहीं, अब वजीर आजम इमरान खान कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। आप सबको एहतियात करना होगी, मास्क पहनने होंगे, फासले कायम रखने होंगे। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर कौमी क्रिकेटर्स ने जल्द सेहतियाबी की दुआएं की हैं। साबिक कप्तान जावेद मियाँताब भी फिक्रमंद हैं। इमरान खान की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। शुएब अख्तर ने ट्विटर पर लिखा कि अल्लाह इमरान खान को सेहतियाब करे। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने लिखा, वायरस किसी को भी मुतासर कर सकता है, मास्क लगाएं, समाजी फासला इख्तियार करें। उमर गुल ने लिखा कि दुआएं इमरान खान के साथ हैं, सबको मोहतात रहने की ज़रूरत है, खुद को और अपने प्यारों को बचाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना में मुब्तला होने वाली पहली हुकूमती शख्सियत नहीं। इससे पहले कई वज़रा को भी कोरोना हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं में भी कोरोना की तशखीस हुई। कोविड-19 अवाम हो या सियासतदान, कोविड-19 से कोई महफूज नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना से लड़कर सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी और शर्जील मेमन भी कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कोरोना के मरीज रह चुके हैं। नून लीगी रहनुमाओं में शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, अता तारड़, निहाल हाशमी और एहसन इकबाल को भी कोरोना हो चुका है। सियासतदान आमिर लियाकत हुसैन, शहरियार अफरीदी, फारूक सत्तार, फैसल सब्जवारी, गुलाम अहमद बिल्लो और मियाँ इफ्तिखार भी कोरोना से शिफायाब हो चुके हैं। कई शख्सियात कोरोना में मुब्तला होकर जान की बाजी भी हार चुकी हैं। PTI के रुकन पंजाब असम्बली शाहीन रजा, KPK रुकन जमशेदुल्ला काका खेर, रुकन सिंध असम्बली जाम मदद अली, पीपल्स पार्टी रहनुमा राशिद रब्बानी कोरोना से इंतकाल कर चुके हैं। कहाँ का लॉकडाउन, कहाँ के SOPs। फैसलाबाद में कोरोना की तीसरी लहर के बायस हफ्ते के 2 रोज़ मार्केटें बंद करने के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट देखिए। दुकानदार कोरोना से बेखौफ, कारोबार भी धड़ाधड़ जारी। जिले इंतजामिया फैसलाबाद में हफ्ता में 2 रोज लॉकडाउन करवाने में नाकाम रही, मगर कैमरा को देखते ही ताजरों की दौड़ें लग गईं। दुकानों के शटर गिराए और ताले भी लगा दिए। भाई ये कोरोना की वजह से हम पहले पिछले साल की तरह अब भी बहुत मुतासर हुए हैं और ये 9 से 6 बजे तक का टाइम था, इसको हमने मान लिया। जिले इंतजामिया के मुताबिक दुकानें खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कुछ मार्केट्स खुली हैं। अभी गुलामाबाद से भी हमने कुछ लोग अरेस्ट किए हैं, FIRs का इंदराज करा रहे हैं। अभी हमने 5 लोग अरेस्ट किए हैं और हमने 4 शॉप्स जो हैं वो उनको सील किया है। सत्याना रोड, जड़ावाला रोड, गुलाम अहमदाबाद समेत दीगर शाहराहों पर खुले हुए कारोबारी मराकज़ इंतजामिया की महज कागजी कार्रवाइयों का मुँह बोलता सबूत हैं। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। मारूफ अदीब और दानिश्वर अनवर मकसूद कहते हैं कि 80 बरस का हो गया हूँ, कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाने आया हूँ। सबसे अपील है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर कोई वैक्सीन लगवाने से रोकता है तो ऐसी बातों पर हरगिज़ कान ना धरें। हाँ, मैं वैक्सीन लगवाने आया हूँ कोविड, और मैं सबसे अपील करता हूँ उन लोगों से, मैंने भी अब लगवा ली, मेरी उम्र 80 बरस हो चुकी है,
मगर ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर कोई आपको मना कर रहा है तो बात ना सुनिए उसकी। वैक्सीन ज़रूर लगाएं, इसको फ़र्ज समझें। तो ये भी आपको बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं जाता, इसलिए अगर रोज़े से हो तब भी कोरोना वैक्सीन लगवाइए। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ अल शेख ने कहा है कि माह मुबारक रमज़ान की आमद है, रोज़ेदार कोरोना वैक्सीनेशन जारी रखें क्योंकि वैक्सीन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। सऊदी अरब में रमज़ान 12 या 13 अप्रैल से मुतवक्के हैं और 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज लगनी है। नैब की पेशी पर कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, मरियम नवाज को कानूनी टीम और पार्टी रहनुमाओं ने जमानत कबल गिरफ्तारी कराने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद अदालत में दरखास्त दी जाएगी। नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब पेशी पर गिरफ्तारी का खदशा। कानूनी टीम ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करने का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक पार्टी के चंद सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि नैब पेशी के दौरान मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए अदालत से जमानत कबल गिरफ्तारी करानी चाहिए। इस सिलसिले में जाती उम्रा में कानूनी और सियासी टीम की मीटिंग में जमानत की दरख्वास्त दायर करने या न करने का फैसला किया जाएगा, जिसके बाद नवाज शरीफ से हतमी मंजूरी ली जाएगी। मरियम नवाज को 26 मार्च को चौधरी शुगर मिल्स और रायवेंट ग्रीनलैंड केसेस में नैब लाहौर ने तलब कर रखा है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज पहले ही जमानत पर हैं, जबकि दूसरे केस में गिरफ्तारी का इम्कान है। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि PDM तितर बितर नहीं हुई है, ना ही PDM कभी नाकाम होगी। अगर आसिफ अली जरदारी साहब रहनुमाई कर दें तो कामयाबी ही कामयाबी होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक़ आसिफ अली जरदारी के बयान से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाए। PDM कभी तितर बितर नहीं हो सकती, PDM कभी नाकाम नहीं हो सकती। अगर इसमें आसिफ जरदारी हमारी रहनुमाई फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी ही कामयाबी। जरदारी साहब ने रहनुमाई फरमाई थी कि नवाज शरीफ वापस आए, उसके बाद फिर मिल के जदोजहद करते हैं। मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं करता। पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया है। 9 PDM की जमातें ये कहती हैं कि हम इस नाकाम असेंबली इस निज़ाम के अंदर रहकर हम मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। कभी माशाल्लाह है, कभी हाइब्रिड है, कभी चोरी हो वो इलेक्शन है, ये मामला नहीं चल सकते। आज कोशिश की जा रही है मरियम नवाज साहिबा को जुबानबंदी के लिए अदालतों में नैब की इन्वेस्टिगेशन में उनको हरासां किया जाए, तो हम इंशाअल्लाह इन मामलात का हर जगह मुकाबला करेंगे। तो अब कुछ बात करते हैं यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस की, जिसकी समाअत 22 मार्च को होगी। अपने इस्तीफे के मुतालबे के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहली मरतबा PTI की दरखास्तें सुनेंगे। कमिश्नर ने पीपल्स पार्टी रहनुमा और अली हैदर गिलानी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग रखा है। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली और वीडियो स्कैंडल की तहकीकात के लिए फरूख हबीब, आलिया हमजा, कंवल शोजब और मलिका बुखारी ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। दरखास्तों पर इब्तदाई समाअत मेंबर पंजाब अल्ताफ कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच करता रहा है। तहम अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा खुद बेंच की सरबराही करेंगे। PTI वज़रा की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे के बाद ये पहली बार है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI की दायर करदा दरखास्तों पर समाअत करेंगे। पूरी नून लीग को करप्शन का कोरोना हुआ है। फिरदौस आशिकाबान की कड़ी तनकीद, कहती हैं काफ़ी दिनों से जाली राजकुमारी खो गई हैं। हमजा लीग ने मरियम लीग को पिछाड़ दिया है। मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं, नवाज शरीफ और इसाक डार को मांगा है। जो कोरोना पूरी की पूरी नून लीग को हुआ है, इस वक्त जो है वो करप्शन का कोरोना जो है उसकी जद में है। राणा सनाउल्लाह साहब पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने नवाज शरीफ और इसाक डार को मांगा, जिनके कहने पे उनके इत्तेहादी इस्तीफा नहीं दे रहे। वो इस हुकूमत से, इमरान खान से इस्तीफा मांगने पे बजिद है। जाली राजकुमारी जो है कहीं खो गई हैं काफी दिनों से। वली अहद और जाली
राजकुमारी में रस्साकशी चल रही है। सियासी असासों के अंदर जो इनकी इस वक्त हाथापाई और दस्तों गिरेबान हो के दोनों के दरमियान जो लीग का मैच चल रहा है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। अनकरीब जो है आप देखेंगे मरियम लीग जो है अपनी कनीजाओं के साथ मिल के आवबका करती ही नजर आएंगी और हमजा लीग जो है वो शरीफ लीग की मैच में आगे बढ़ जाएगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ईद कुर्बा से पहले हुकूमत की कुर्बानी होगी। फजलुर रहमान अब भी इस पोजीशन में हैं कि कोई रास्ता निकालें और हुकूमत को चलता करें। कुर्बानी वाली ईद आने वाली इंशाल्लाह उससे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे। पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म होके लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी। टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, कौम की जान छुड़ाएंगे। जिस दिन पीडीएम ने लॉन्ग मार्च जो है वो कॉल ऑफ किया, इन्होंने कलाबाजियाँ केलियाँ लगानी शुरू की हुई है। ये इतना अंडर प्रेशर थे, नींदें हराम हुई थी। ये किसी छुरी के नीचे थे। लॉन्ग मार्च जो कॉल ऑफ किया गया है गलत तौर पे हुआ है, उसे हमें जो है वो जारी रखना चाहिए था। इस्तीफों के ऊपर अगर इख्तलाफ था भी मौखर किया जाता। प्रपोजल जो उस दिन पीपल्स पार्टी के सामने रखी थी, लॉन्ग मार्च के साथ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए जाएं, सूबाई असम्बलियों के इस्तीफे जो हैं उनको अगले मरहले पे रखा जाए। मौलाना फजलुर रहमान पोजीशन में है कि वो मुल्क और कौम के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो निकालेंगे। अदरवाइज टोले की वजह से मुल्क और कौम का फिर नुकसान हो सकता है। तो राना सना के बाद कुछ करते हैं मियां जावेद लतीफ़ की बात, जिनको पाकिस्तान ना खप्पे की बात खासी महंगी पड़ गई। लाहौर में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मियां जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा टाउनशिप थाने में दर्ज किया गया, जिसमें रियासत के खिलाफ बगावत पर उकसाने, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। लीगी रहनुमा ने समा के प्रोग्राम में कहा था कि अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो वो पीपल्स पार्टी की तरह पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। पाकिस्तान खप्पे पर नून लीग वाले तकसीम हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया जावेद लतीफ़ माफ़ी मांगें, जबकि जावेद लतीफ़ कहते हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा। मरियम नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ जोश में जो कह गए, नायब सदर मरियम नवाज ने उसका दिफा किया। किसी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करना, वो जावेद लतीफ़ साहब एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है और शेखुपुरा की आवाम उनको बार बार इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजती है, उन पे एतमाद का इजहार करती है। और जावेद लतीफ़ ने बड़े पुरजोर लहजे में उल्टा सवाल रख दिया कि माफ़ी किस बात की। आपका बयान था, उस पर आप कायम हैं, आपने कोई उस पर माफ़ी नहीं मांग दी और जो वजाहत आप देना चाहते थे वो दे दी। कैसी बात करती हैं आप, कैसी बात कर रही हैं, किस बात की मैं माफ़ी मांगूं? लेकिन आज नून लीग के एक और अहम रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने साफ कह दिया, जज्बाती बयान था, जावेद लतीफ़ को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक टीवी प्रोग्राम पर कहा था कि अगर मरियम नवाज साहिबा को कुछ हुआ, ये मैंने खुद सुना है, एक टीवी प्रोग्राम पर मुझे बताया गया, तो वो पाकिस्तान खपे शायद ना कह सकें। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये जज्बात में उन्होंने बात कर दी है, उनको इस बात में माजरत करनी चाहिए। वादे हुआ कि पाकिस्तान खप्पे पर नून लीग तकसीम हो गई। एक जानिब मरियम नवाज की आशीर्वाद है और दूसरी जानिब शाहिद खाकान का मशवरा। रहनुमा पीटीआई खुर्रम शेर जमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत कुत्तों की नस्बंदी करने के नाम पर भी करोड़ों रुपए खा गई है। सिंध हुकूमत ने कुत्तों से कटवाने में नाम गिनीज बुक में दर्ज करा लिया है। सिंध में कुत्तों के राज की बात सच साबित हो गई है। करोड़ों रुपए पीपल्स पार्टी ने खर्च कर दिए कुत्तों को खसी करने में। आज एक और टेंडर आया है। अब क्या आवाम ढूंढती फिरे कि कौन सा कुत्ता जो है वो खसी हुआ है, देखें उसको। हाँ, हर बंदा अपने मोहल्ले में देखे कि ये कुत्ता खसी है या नहीं है। ऐसे टेक्निकल तरीके से ये करप्शन करते हैं, तो इस बात में तो शाबाशी आपको देनी पड़ेगी ना सिंध हुकूमत को। इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम शामिल कर चुके हैं कुत्तों से कटवाने में।
85,000 केसेस 2020 के कुत्तों के काटने के केसेस हैं सूबे सिंध के अंदर। जैसे कि मैंने पिछले दिनों कहा कि आजकल सिंध में कुत्तों का राज है, तो बड़ा शोर मच गया जी, तो वो बात आज साबित भी हो गई। अब जनाब पीपल्स पार्टी के 2 MPs मुअत्तल क्या हो गए, पूरी सूबे सिंध के अंदर और सिंध हुकूमत के अंदर जो है खुलबुली मच गई है। सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी जमात नहीं, पूरी सूबे सिंध की आवाम जो है आज वो खराज तहसीन पेश कर रही है कि जस्टिस साहब ये हमारी दिल की आवाज़ थी। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि आवारा कुत्तों के हवाले से बनाई गई हेल्पलाइन गालिबन फाल है और लोकल गवर्नमेंट इस हेल्पलाइन को देख रही है। सर, आवारा कुत्तों के हवाले से सिंध हुकूमत ने हेल्पलाइन नंबर भी दिया, अखबार में इश्तिहार भी दिया, उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं, कितनी शिकायत हैं, कितना इजाला हुआ? जो आपने आवारा कुत्तों की बात की, हेल्पलाइन है, वो मौजूद है, वो गालिबन फंक्शनल है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको लुक आफ्टर करा था। मेरे पास इस वक्त आदाद शुमार नहीं है, लेकिन मैं कोई महीना पहले आदाद शुमार चेक किए थे तो हज़ारों की तादाद में क्या कहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं इन आवारा कुत्तों को, जंगली कुत्तों को, वो प्रोसेस हज़ारों की तादाद में किया गया है। मैं नंबर एग्जैक्टली कंफर्म करके आपको मैं नंबर जो एग्जैक्ट न्यूट्रलाइज करने का वो नंबर उनसे पूछ के आपको इंशाल्लाह बता दूँगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत तो हेल्पलाइन फ़ाल होने का कह रहे हैं, मगर आवारा कुत्तों से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत की हेल्पलाइन का नंबर मुसलसल गैर फ़ाल है। हेल्पलाइन मतलूबा नंबर हर बार जवाब मौसूल नहीं हो रहा है का पैगाम सुना देती है। तो तर्जुमान सिंध हुकूमत तो हेल्पलाइन फ़ाल होने का कह रहे हैं, मगर आवारा कुत्तों से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत की हेल्पलाइन का नंबर मुसलसल गैर फ़ाल है। हेल्पलाइन पर हर बार मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा का पैगाम सुना देती है। इसकी अमली शक्ल क्या है आपको दिखा देते हैं। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। हो सकता है इस वक्त लाइनें मसरूफ हो, चलें एक बार और ट्राई कर लेते हैं। आपके मिलाए हुए नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तो आपने इसकी अमली शक्ल देखी। एक तरफ तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब हैं जो ये कह रहे हैं कि आवारा कुत्तों के हवाले से बनाई गई हेल्पलाइन गालिबन फ़ाल है और लोकल गवर्नमेंट इस हेल्पलाइन को देख रही है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्राई कर रहे हैं तो ये हेल्पलाइन यही पैगाम दे रही है कि आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तो मुर्तज़ा वहाब साहब, ये आपके लिए है, आप भी देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने सूबे की तमाम मसाजिद से आमदनी के ज़राए मालूम करने का फैसला कर लिया है। महकमा औकाफ ने तमाम मसाजिद को सवालनामा अरसाल कर दिया है। महकमा औकाफ ने मसाजिद के मुंतज़मीन को चंदे के हुसूल और ज़ेर मिल्कियत दुकान या घर की तफसीलात देने का हुक्म दिया है। तमाम आइमा मस्जिद को जुमे के चंदे और अखराजात की तफसील फराहम करने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक मसाजिद से तफसीलात FATF शराइत के तहत मांगी गई हैं, जिसके बाद महकमा औकाफ मसाजिद से तफसीलात हासिल कर रहा है। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में 3 बच्चों ने गली में खेलते हुए जहरीली चीज़ खा ली। हालत बिगड़ जाने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया गुलशन गाजी में सुबह के वक्त 2 साल की फातिमा, उसका 5 साल का भाई इकबाल और 4 साल की बहन हिफ्जा गली में खेलने निकले। इस दौरान उन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली। तीनों की तबीयत बिगड़ गई। वालिदा कहती हैं बच्चों ने बिस्किट खाए थे। बाहर गए तो बिस्किट खाते हैं बस जी, दुकान से बिस्किट बच्चों ने लिए, बकाया तो कुछ नहीं खाया। तीनों बच्चों के कई टेस्ट किए गए हैं। डॉक्टर का कहना है कि 2 बच्चों की हालत संभल गई है और फातिमा की हालत भी खतरे से बाहर है। हमने इनको अननोन पॉइजनिंग की लाइन पे ट्रीट किया, लेकिन इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स थे वो OPP के साइंस एंड सिम्टम्स थे, जिसको हम ऑर्गेनोफॉस्फेट कहते हैं अपनी मेडिकल टर्म में। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा कि बच्चों ने क्या खाया था। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची।
दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि बड़े बड़े कबूतरबाज तो आपने देखे होंगे, लेकिन अनदेखा पाकिस्तान में आपको लाहौर के ऐसे कबूतरबाज से मिलवाते हैं जिसका शौक मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकत में आसमान की बुलंदियों को छूता है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी शाहीन शहजादी। कबूतरबाज या जांबाज। लाहौर के नादिर ने 300 फुट बुलंद मोबाइल टावर पर कबूतर पाल रखे हैं। में 3 बार इन खतरनाक सीढ़ियों को मिनटों में चढ़कर नादिर अपने महबूब कबूतरों से मिलने चाहता है। पहली दफा डर लगा था, लेकिन अब तो हमारी आदत हो गई, अब तो हमें डर नहीं लगता। हम ऐसे बस चले जाते हैं जबर तेज से 5-6 मिनट में आन जान कर लेते हैं। दरअसल कबूतरबाजी में दूसरे के कबूतर को आसमान की बुलंदी से अपनी छत पर उतार लेने वाले की जीत होती है, मगर नादिर इतनी बुलंदी पर पिंजरा बनाने के बाद ये बाजी आराम से जीत लेता है और कई गैर कबूतरों को आसमान पर ही अपना बना लेता है। ये सबसे ऊंचे कबूतर मैंने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि लोगों के ऊपर उतर आके बैठते हैं, हम पकड़ते हैं, हमको शौक है, इसलिए मैं इतनी ऊंचाई पे कबूतर के सबसे ऊंचे कबूतर मेरे हैं, हम भी उड़ाते हैं, हमको भी शौक है सबसे ऊंचे हमारे कबूतर हो। इस बुलंदी से बाजी जीतने के लिए नादिर के पास 150 कमांडो कबूतर हैं, जो कि अब तक 7000 कबूतरों को अपना बनाकर नादिर के बेड़े में शामिल कर चुके हैं। फिरोजपुरी भी हैं और टैडी भी हैं, बांके भी हैं, हर नस्ल का यानी कि जानवर इधर है मौजूद है। जो मोहल्लेदार लोग हैं हमारे इधर, तो उनका किसी का कोई कबूतर ऊपर आए तो ये वैसे उनको वापस दे देते हैं। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता, मगर कबूतरबाजी के शौक के लिए खतरा मोल लेना जानलेवा साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर।